भारत जोड़ो यात्रा से वापस लौटे विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह, राहुल गांधी को शपथ समारोह में शामिल होने का दिया न्योता। विक्रमादित्य बोले, कांग्रेस की बनेगी सरकार, जयराम ठाकुर के नाम के आगे लगने वाला है पूर्व मुख्यमंत्री। शिलाई में 41 पुलिस कर्मियों को नहीं मिल पाए मतपत्र, मतदान से वंचित रह गए पुलिसकर्मी। निर्वाचन अधिकारी ने 41 मतपत्रों को लेकर जांच के दिए आदेश, बोले लापरवाही पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेलवे लाइन का काम तेजी से जारी, बैरी रेलवे लाइन के मिले दोनों छोर। भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन की टनल का अधिकारी ने किया उद्घाटन। और पत्थर के ग्वाली में कार और 4 व्हीलर की टक्कर, 5 लोग घायल, एक घायल को सिटी स्कैन के लिए मंडी किया रेफर। दोनों पार्टी का समझौता होने के चलते नहीं हुआ मामला दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7, मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश में 8 दिसंबर को मतगणना होनी है, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने को लेकर पूरी आश्वस्त नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी को शपथ समारोह में शामिल होने का न्योता तक दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद शिमला पहुंचे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा में वे शामिल हुए और इस दौरान 10 किलोमीटर तक राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। राहुल गांधी ने हिमाचल में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया और उन्हें इसको लेकर आश्वस्त करवाया गया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। भारत जोड़ो यात्रा में होने के चलते राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में नहीं आए, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने पर शपथ समारोह में उन्हें शामिल होने का न्योता दिया गया है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है। आज तक जो भी जिम्मेवारी दी गई है उसे बखूबी निभाया गया है और वे किसी पद के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। पार्टी ने जो भी पद आज तक परिवार को दिया उस पर खरे उतरे हैं और किसी पद को लालसा से स्वीकार नहीं किया है, बल्कि पार्टी के मजबूती और लोगों के हित के लिए काम किया है। हम कभी भी किसी पद के पीछे नहीं हैं और ना ही हम कहीं दौड़ लगाने में विश्वास रखते हैं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि हमारे परिवार को जब भी कोई जिम्मेवारी दी है, कोई चुनाव लड़ने के लिए कहा है, कोई चुनौती दी है, तो पार्टी के लिए हर चुनौती को हमने स्वीकार किया है और उसको कभी भी किसी पद के लालसा से स्वीकार नहीं किया है, केवल पार्टी को मजबूत करने के लिए स्वीकार किया है। और आने वाले समय में भी हमारा ये नज़रिया है कि हम केवल पद को जो है वो एक जरिया देखते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौड़ को लेकर की गई टिप्पणी पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जयराम ठाकुर पूरी तरह से बौखला गए हैं और जल्द ही उनके नाम के आगे पूर्व मुख्यमंत्री लगने वाला है। मुख्यमंत्री धैर्य रखें, प्रदेश की जनता ने अपना निर्णय ले लिया है। प्रदेश में कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री जी बौखलाहट में हैं, बहुत जल्दी उनके नाम के आगे पूर्व लगने वाला है। कुछ ही दिन की बात रह गई है, हफ्ते भर की बात रह गई है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि धैर्य रखिए। प्रदेश की जनता ने अपना निर्णय ले लिया है, उसका जो रिजल्ट्स है वो 8 दिसंबर को आएंगे और प्रदेश में किस ओर हवा चल रही है वो प्रदेश के सब लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अधिकारी समझ चुके हैं, प्रदेश के हमारे पत्रकार बंधु समझ चुके हैं, कर्मचारी समझ चुके हैं, मगर मुख्यमंत्री जी को समझ क्यों नहीं आ रहा है। सर्विस वोटरों को मतपत्र न मिलने पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है और मांग की है कि चुनाव आयोग सभी सर्विस वोटरों को डाक मतपत्र उपलब्ध करवाए, क्योंकि कुछ जिलों में सर्विस वोटरों को मतपत्र नहीं मिले हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 1,27,287 सर्विस वोटर हैं जो डाक मतपत्र के माध्यम से अपना मत दे रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को वोट देने का अधिकार है, इसलिए चुनाव आयोग सभी सर्विस वोटरों को मतपत्र उपलब्ध करवाने के साथ साथ 8 दिसंबर से पहले उनकी वापसी भी सुनिश्चित करवाए। सिरमौर और बिलासपुर में कुछ कर्मचारियों को मतपत्र न मिलने के मामले भी सामने आए हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। पिछले 4-5 दिनों से ये मामले उठे हैं, हमारे कांग्रेस में भी इसकी जानकारी मिली है। कई जगहों से कुछ ऐसी शिकायतें मिली है कि कुछ जगह लोगों को पोस्टल बैलेट्स नहीं मिले हैं।
जो जिसके लिए वो इंटाइटल्ड थे, उनको अपना वोट जो है पोस्टल बैलेट से देना था। और इसके अलावा हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे लीगल डिपार्टमेंट ने भी, कि आप इसको एक कंसर्न माने सीरियस, कि लोगों का जो अधिकार है वोट देने का, वो इलेक्शन ड्यूटी में कर्मचारी जो लगे थे वो भी हो सकते हैं, और उसके अलावा जो सर्विसेज में थे लोग, उनके भी वोट होने चाहिए। जो आंकड़ा आया है तकरीबन 1,27,000 के करीब जो है पोस्टल बैलेट्स इशू हुए हैं, और उनमें जो अभी तक वापिस आया वो बहुत कम है। वहीं प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि चुनाव आयोग का काम सर्विस वोटरों को मतपत्र मुहैया करवाना है, जो पहले ही आयोग ने भेज दिए हैं। चुनाव के लिए 59,000 के करीब कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई थी, जिन्हें मतपत्र भेज दिए गए हैं, और उनमें से 40,000 वापस भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 80 साल से अधिक और PWD वोटरों के मतपत्र की प्रक्रिया पहले पूरी की जा चुकी है, जबकि 19,000 सर्विस वोटर के मतपत्र भी आयोग के पास पहुंच गए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने डाक विभाग के साथ बैठक कर पोस्टल बैलेट को समय पर पहुंचाने के लिए जरूरी निर्देश भी दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायतें निपटाने के भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, ये जो इलेक्शन डिपार्टमेंट का जो रोल है वो तो पोस्टल बैलेट्स इश्यू करना है, और जो पोस्टल बैलेट्स जो है 59,000 के लगभग इशू हो गए थे। पोलिंग से पहले ही होती है ये सारी प्रक्रिया, और हमारे पास लगातार जो है वो प्राप्त हो रहे हैं पोस्टल बैलेट्स, और हम लोग ये अनुरोध भी कर रहे हैं जो वोटर्स से कि वो अपने पोस्टल बैलेट्स टाइमली भेजें, जिससे कि वो 8 से पहले पहुंच जाएं। जहाँ तक पोस्टल डिपार्टमेंट का प्रश्न है, हम लोगों ने पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ भी मीटिंग की है, और उन्होंने ये अश्योर किया है कि जो भी पोस्टल बैलेट्स पोस्ट ऑफिस में बुक होते हैं उनकी रिसीट दी जाती है, बिकॉज इट इज़ अ प्रीपेड स्पीड पोस्ट। और लेकिन अगर कोई लेटर बॉक्स में उसको डालता है तो उसको भी वो एज अ स्पीड पोस्ट कंसिडर करके तुरंत ही कंसर्न आरओ को भेजते हैं। तो पोस्टल डिपार्टमेंट ने अश्योर किया है कि कोई डिले इसमें नहीं होगा। ऐसे कोई हमारे पास स्पेसिफिक केसेस नहीं आए हैं अभी तक एट द CO लेवल। डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ ऐसे केसेस अभी ध्यान में लाए गए हैं, उस पर जो कंसर्न DOs हैं वो नेसेसरी इंक्वायरी कर रहे हैं। हम लोग यही कहना चाहेंगे जितने भी एम्प्लॉयज़ और सर्विस वोटर्स हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने पोस्टल बैलेट्स कंसर्न ROs को भेजें, जिससे कि वो काउंटिंग में कंसिडर हो सके। शिलाई में 41 मतपत्रों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जांच के आदेश जारी किए हैं। दरअसल यहां 41 पुलिसकर्मियों को मतपत्र नहीं मिल पाए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 2 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। शिलाई में 41 मतपत्रों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जांच के आदेश जारी किए हैं। मामले में अब इस बात को लेकर जांच की जा रही है कि आखिर किस स्तर पर यहां लापरवाही बरती गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक SDM शिलाई को 2 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी रामकुमार गौतम ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 41 पुलिसकर्मियों के पोस्टल बैलेट जारी करने के लिए RO को पत्र जारी हुआ था, लेकिन किसी कारणवश उनको पोस्टल बैलेट जारी नहीं हो पाए, जिसकी जांच की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है, जांच रिपोर्ट में अगर कोई दोषी पाया जाता है या किसी कर्मचारी द्वारा जानबूझकर लापरवाही बरती गई है तो उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। देखिए, जो भी कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी पे होता है उसको एक मताधिकार डालने के लिए जो है एक ऑप्शन दी जाती है कि वो पोस्ट बैलेट के माध्यम से डाल सकता है, और वो कंस्टिट्यूंसी से बाहर कहीं उसकी ड्यूटी लगती है, या अगर कंस्टिट्यूंसी में लगती है तो EDC के माध्यम से अपने मतदान का जो हो प्रयोग कर सकता है। इसके लिए जो है जितने भी हमारे पुलिस कर्मचारी थे उनको एक ऑप्शन दी गई थी कि थ्रू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उनकी एप्लीकेशंस आएंगी और कंसर्न्ड RO को जाएंगी, और कंसर्न्ड RO उसको वेरीफाई करने के बाद जो है उनको जो हमारा स्पेसिफाइड टाइम लिमिट थी उसके अंदर जो है वो इसको पोस्टल बैलेट इशू करना था। और ये पोस्टल बैलेट जो है वो या तो डाक के माध्यम से या जो हमारे फैसिलिटेशन सेंटर वहाँ बने थे उसके माध्यम से उन्होंने कर्मचारियों ने अपने जो पेटी बनी थी उसके अंदर डालना था या बाई पोस्ट उसको भेजना था। जहाँ तक जानकारी मिली है कि ये जो 41 कर्मचारी है इनका जो लेटर्स थे पोस्टल बैलेट इशू करने के लिए वो SP ऑफिस के माध्यम से RO को गए थे, लेकिन उसके बाद उनको ये जो पोस्ट बैलेट इशू नहीं हो सके किसी वजह से। अब उसके लिए फिर हमने एक इंक्वायरी जो है वो कंसर्न SDM जो हमारे शिलाई के हैं उनको ऑर्डर करी थी कि वो इंक्वायरी करके एक रिपोर्ट देंगे विद इन 2 days,
तो कल तक हमें जो रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी उसके बाद इसमें जो आगामी कार्यवाही की जाएगी। विधानसभा चुनाव का परिणाम 8 दिसंबर को निकलेगा, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ का शक जताते हुए पुलिस बल के अलावा खुद भी ईवीएम मशीनों के सुरक्षा का जिम्मा लिया है और 0 से नीचे तापमान में रिकांगपिओ के स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे हैं। किन्नौर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश काल्टा ने कहा कि विधानसभा चुनावों में ईवीएम मशीनों के साथ छेड़खानी का शक जाहिर होते हैं और प्रदेश समेत किन्नौर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस बल के अलावा खुद ईवीएम मशीनों की सुरक्षा का जिम्मा लिया है ताकि ईवीएम मशीनों के साथ कोई गड़बड़ी न हो सके। इसके अलावा जिला कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं के संगठन ने सुबह, दोपहर और रात्रि के समय अलग अलग श्रेणी में रिकांगपिओ के बचत भवन में स्ट्रांग रूम के पास ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए नियमानुसार ड्यूटी लगाई है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खाने पीने के साथ रात्रि के समय ठंड से बचाव के लिए कैरो हीटर की सुविधाएं भी दी गई है और ईवीएम की सुरक्षा के दौरान सतर्क रहने के निर्देश भी संगठन की तरफ से दिए गए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता ईवीएम की इसलिए सुरक्षा कर रही है कि हमें छेड़छाड़ की आशंका है, तो हमने 12-12 घंटे की शिफ्ट में कार्यकर्ता और पदाधिकारी इसकी ड्यूटी दे रहे हैं माइनस टेम्परेचर के होने के बावजूद भी। ये 8 तारीख के सुबह हमें शक है, क्या पता कुछ भी हो सकता है। ज्वालामुखी विधानसभा में राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी में वोटों की गिनती 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे आरंभ होगी। इसको लेकर सूचना भी सभी पार्टियों को दे दी गई है। एसडीएम ज्वालामुखी मनोज कुमार ने कहा कि मतगणना को लेकर पुख्ता प्रबंध प्रशासन द्वारा किए गए हैं। काउंटिंग हॉल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 5 दिसंबर तक पूरी तरह से सभी तैयारियां हो जाएंगी। ईवीएम 3 सुरक्षा घेरों में सुरक्षित है, जहां पुलिस, स्टेट आर्म्ड और बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। एसडीएम ने बताया कि उन्हें अभी तक 788 पोस्टल मत प्राप्त हुए हैं और 80 प्लस बुजुर्गों के 818 मतपत्र और फिजिकल डिसेबल और अन्य 118 मतपत्र प्राप्त हो गए हैं। सभी पार्टियों को 5 दिसंबर तक का समय दिया गया है कि वे अपने मतदान अधिकर्ताओं का चयन कर लिखित आवेदन में सूचित करें। मतगणना 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे शुरू की जाएगी और इसकी सूचना भी सभी पार्टियों को दे दी गई है। 12 नवंबर को जो था वो विधानसभा में जो है वो वोटिंग हुई थी। उस समय 74.07% मतदान जो है वो इस विधानसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड किया गया था और उसके उपरांत आज दिन तक जो है वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से हमें 788 मत जो पत्र जो है वो प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 818 मत पत्र जो हैं वो हमारे जो 80 प्लस जो लोग हैं उनकी तरफ से या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या एसेंशियल सर्विसेज में जो कर्मचारी हैं कुल 818 वोट उनके भी हमें प्राप्त हुए हैं। और 8 दिसंबर को जो है वो जो मतगणना होगी उसकी सभी तैयारियां जो है वो हमारी तरफ से जो है पूरी की जा रही हैं। इस बारे में सभी कैंडिडेट्स को जो है वो लिखित में अवगत करवा दिया गया है कि 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे जो है वो ठीक मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया है कि वो अपने जो मतदान अभिकर्ता हैं, गणना अभिकर्ता हैं, काउंटिंग एजेंट्स, उनकी नियुक्ति जो है वो समय पे करवा लें। 5 तारीख तक जो है उनसे वो एप्लीकेशन जो है इस बारे में मांगी गई है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।